हाँ साथियों, नमो बुद्धाय जय भीम। मैं रोशन बौद्ध मूल भारती वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, आपने वीडियो का टाइटल देख करके समझ लिया होगा। तो आप भी अगर बाबा साहब की जयंती मनाने वाले हैं या फिर बाबा साहब की जयंती के आयोजन में किसी भी तरह की भूमिका निभाने वाले हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही बनाया गया है। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा ना देखने की गलती कर दिया तो साथियों, पिछले कई साल से लगातार जो गलती होती आई है उसे आप रोक नहीं पाओगे और बाबा साहब के सम्मान को सही से समझ नहीं पाओगे और अपने अंदर के स्वाभिमान को भी जगा नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपके स्वाभिमान और बाबा साहब के सम्मान को ठीक तरह से समझने के लिए सही दृष्टिकोण देने वाली ये वीडियो पूरे बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए बात ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और YouTube की दुनिया में ये वीडियो फिर से खो ना जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आते हैं मुद्दे पर। अप्रैल का महीना चल रहा है और बाबा साहब की जयंती की तैयारी जो है जोरों पर है। तैयारियों में, कार्यक्रम के आयोजन में जो धन खर्च होता है उसकी व्यवस्था कैसे कहां से होगी, इसके इंतजाम में बहुजन समाज के सभी जयंती आयोजक बंधु लगे हुए और एक रास्ता निकाला हुआ है। लोग चंदा मांगने वाली एक रसीद छपवा लेते हैं और 4-6 लोगों को साथ में लेकर के गांव-गांव घूम करके पैसा मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं। बाबा साहब की जयंती बनाने के लिए लोगों से सहयोग मांगते हैं। अब ये जो चंदा वसूलने वाले लोग होते हैं, मांगने वाले लोग होते हैं, इनमें भी लगभग 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो बाबा साहब को पूरी तरह से समर्पित होते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान को, बाबा साहब के सम्मान को वो ठीक तरह से समझने में अभी ध्यान नहीं दे पाए, या फिर उनका जो समझ का लेवल है अभी इन बातों को समझने तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जो दूसरे तरह के लोग हैं वो बाबा साहब की जयंती को एक अवसर मानते हैं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए वो समाज में आगे आ जाते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमको चंदा कब मांगना चाहिए, किसके लिए मांगना चाहिए, बाबा साहब की जयंती पर मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। इस बात पर विचार करने की उनको जरूरत ही महसूस नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा अपना विचार है कि बाबा साहब की जयंती पर या फिर बहुजन समाज के किसी भी महापुरुष की जयंती पर, क्योंकि बहुजन समाज के जो महापुरुष होते हैं वो वास्तविक महापुरुष होते हैं, काल्पनिक नहीं होते। वो हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे बाप दादा पुरखे आदि के रूप में स्थापित है। हमारा उनसे किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट खून का रिश्ता है। हमारी कौम के हैं, हमारे वंश के हैं, हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पुरखे हैं। काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, उनका इतिहास है। भारत में कहीं ना कहीं जिस परिवार में वो पैदा हुए लोग हैं, महापुरुष हैं, वो परिवार भी कहीं ना कहीं है। कहने का मतलब वो वास्तविक महापुरुष हैं जिनका इतिहास मिलता है, काल्पनिक नहीं है। तो जो काल्पनिक नहीं होता उससे हमारा घनिष्ठ रिश्ता होता है, उससे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वास्तविक तौर पर जुड़े होते हैं, वो हमारा अपना होता है। लेकिन जो लोग चंदा वसूल रहे हैं उन्हें इन बातों पर विचार करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उन्होंने केवल ये देखा है कि सामाजिक कार्यक्रमों में लोग चंदा वसूलते हैं तो हम भी वसूल रहे हैं। और देखा किसको है
वो आस पास के तथाकथित हिंदुओं को देखते हैं, और जो तथाकथित हिंदू लोग होते हैं या अपने आसपास के बैकवर्ड कहे जाने वाले जो लोग हैं, जो हिंदू मान करके अपने को चलते हैं, या हमारे लोग भी जो हिंदू की मानसिकता रख करके हिंदुओं के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाते हैं, इन लोगों को देख करके ही हमारे लोग सीखते हैं। और हिंदुओं की ये विशेषता है कि जब वो किसी भी कार्यक्रम के लिए चंदा वसूलेंगे तो बड़े पैमाने पर वसूलते हैं। उनका भले ही छोटा सा कार्यक्रम हो, लेकिन चंदा वसूलने वाला काम उनका बृहद होता है, क्योंकि वो पैसा उनके अपने लोगों के जेब से नहीं आता, वो आपकी जेब से उनको पैसा निकालना होता है। तो इसलिए वो बड़े पैमाने पर चंदा वसूलते हैं। अब बात यह आती है कि चंदा वसूला कब जाना चाहिए। वो लोग तो अपने काल्पनिक देवी देवताओं को स्थापित करने के लिए चंदा वसूलते हैं। काल्पनिक देवी देवता जो भी उनके हैं, जो भी महापुरुष हैं, सब के सब उनके काल्पनिक ही है, आप इसको समझो। और किसी भी काल्पनिक चीज को स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, अकेले नहीं हो सकता, 2-4 लोग नहीं कर सकते, 1-2 गांव के लोग नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है झूठ को सच करने के लिए, बनाने के लिए। तो वो उसलिए करते हैं क्योंकि उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ काल्पनिक है, और काल्पनिक को वास्तविकता से ऊपर स्थापित करना है। इसलिए उनका सारा इंतजाम नंबर 1 का होता है, अच्छा होता है, बड़ा होता है और खर्चीला होता है। लेकिन वो चंदा वसूलते हैं, ये उनका अपना, उनके धर्म का नियम है, उनकी अपनी षड्यंत्रपूर्ण नीति है, वो अलग बात है, उधर हम नहीं जाना चाहते। ये मान करके आप ये देखिए, अब आप ये समझिए कि आखिर चंदा जो है सामान्य तौर पर कब वसूला जाता है। आपके निजी जीवन में, आपके व्यवहारिक जीवन में, आपके जो आपका ग्रामीण परिवेश है, उसमें सामाजिकता के तौर पर आप बाबा साहब की जयंती के अलावा कब कब चंदा वसूलते हैं। आपके गांव में कब चंदा लगाया जाता है, किन कामों के लिए चंदा लगाया जाता है। आप इस बात को अगर ठीक से समझोगे तो जो मैं बताने वाला हूं वो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, आप जल्दी समझ जाओगे। तो आप ये सोचने का प्रयास करिए कि आपके गांव में कब कब चंदा लगाया जाता है और किन किन अवसरों पर लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है। तो आप पाएंगे साथियों कि आपके गांव में तब चंदा लगता है जब कोई असहाय व्यक्ति की मदद करनी हो, कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति जिसकी दवाई करने की क्षमता ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए चंदा लगाया जाता है। या फिर कोई बे औलाद व्यक्ति है जिनका कोई वंश में कोई नहीं है, अकेला है और परेशान है, कमाने खाने का कोई साधन नहीं है और किसी मुसीबत में है वो, या बीमारी से जूझ रहा है, या मर ही गया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अपना कोई नहीं है, बे औलाद है, उसका कोई परिवार भी नहीं है, बिल्कुल अकेले है, लावारिस है, और वो जो है अभी आपके गांव में अगर मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए, उसके क्रियाक्रम के लिए गांव के लोग चंदा लगाएंगे। या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम ऐसा है जो सबका है, सबके लिए है, लेकिन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसे कोई अपना मानता नहीं है, लेकिन है वो सबका, तो ऐसी चीजों के लिए चंदा लगाया जाता है। बेबस लाचार लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए, लावारिस लोगों के लिए, या फिर सार्वजनिक कामों के लिए जो सबका है मगर किसी एक व्यक्ति से संबंधित, किसी से संबंधित नहीं, ऐसे कामों के लिए चंदा लगाया जाता है। अब आप ये देखिए, अगर ये बात सही है तो अब एक चीज और आप समझने का प्रयास करिए
कि आप अपने निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में कब चंदा लगाते हैं अपने लिए। आपके गांव में, आपके घर में भी तमाम काम होते हैं, सामाजिक काम भी आप करते हैं, शादी विवाह करते हैं, और परिवार में जब कोई मरता है या पैदा होता है तब भी कुछ कार्यक्रम करते हैं। तमाम जीवन में संस्कार आते रहते हैं, उनको भी करते हैं। जो भी आप सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, आप यह अनुमान लगाइए कि आप अपने लिए कब चंदा लगाते हैं। आप बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, चंदा लगाते हो किसी से? नहीं लगाते। आप शादी विवाह करते हो तो चंदा वाली रसीद लेकर के मांगते हो पैसा कि हम शादी करने वाले हैं, हमारे बच्चे की शादी है। या अपने पुरखों के लिए जब आप कुछ करते हैं, अपने पिता हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी अगर आपके संस्कार होते हैं, तो जब आप अपने पुरखों के लिए कुछ करते हैं, उनके स्मृति दिवस को मनाते हैं, या उनके शादी की सालगिरह मनाते हैं, या फिर उनका जन्मदिन मनाते हैं, अपने पिताजी का जन्मदिन मनाते हैं, माताजी का मनाते हैं, तब आप चंदा की रसीद लेकर के गांव-गांव घूम करके लोगों से सहयोग लेके आते हैं क्या? आप गरीब हो, बिल्कुल गरीब हो, और ऐसी स्थिति में आप अपने पिताजी का जन्मदिन मनाना चाहोगे तो आप चंदा मांगने जाओगे क्या? आप बिल्कुल गरीब हो, आपके बच्चे का जन्मदिन आ गया है, तो आप चंदा मांगने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वहां आपका स्वाभिमान आपके सामने खड़ा हो जाता है आपको रोकने के लिए। नहीं रुक, ये तेरा अपना खून है, ये तेरे अपने बाप दादा है, अगर तू चंदा मांगेगा इनके लिए तो लोग क्या कहेंगे? तू इतना भी नहीं कर सकता। तो आप कर्जा ले लोगे, जिसको चुकाने का वादा करके आप कर्जा ले लोगे, आप जेवर गिरवी रख दोगे, उसको भी आप छुड़ा के लाओगे। लेकिन चंदा की रसीद लेकर के अपने कामों के लिए आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि उस पारिवारिक रिश्ते को आप अपना समझते हो, उसे अपने खून से जोड़ करके अपनी जिम्मेदारी मानते हो। आपको ये भरोसा होता है कि ये मुझे ही करना है ऐसे कामों के लिए, क्योंकि मेरा काम है, मेरे से जुड़ा हुआ काम है, मेरे सम्मान से जुड़ा हुआ काम है, मेरे परिवार से जुड़ा हुआ काम है। इसलिए आप अपने कामों के लिए भी चंदा नहीं लेने जाते। अब आप थोड़ा बाबा साहब की तरफ आइए। बाबा साहब की जयंती है और हम लोग चंदा मांग रहे हैं। भले हम गरीब हैं, मैंने उधर बताया कि आप भले गरीब हो, बच्चे के बर्थडे के लिए चंदा नहीं वसूलने जाओगे, कर्जा लेकर के 10-20 हजार रुपया खर्चा कर दोगे, चलेगा। लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है, तो जिस बाबा साहब ने आपको स्वाभिमान पालने का हक दे दिया, जिस बाबा साहब ने आपके अंदर स्वाभिमान जगाने की हिम्मत दे दी, जिस बाबा साहब ने आपको स्वाभिमान सम्मान से रहने का अधिकार दे दिया, उस बाबा साहब के जयंती मनाने का जब अवसर आता है तो आपका स्वाभिमान मर जाता है। तब आपका स्वाभिमान आपको नहीं रोकता कि बाबा साहब ही तो तुम्हारे हैं, तुम बाबा साहब के ही तो वंशज हो, आज जो कुछ हो तुम बाबा साहब की बदौलत ही तो हो। तो फिर बाबा साहब के लिए तुम दर जब चंदा मांगोगे तो इससे क्या सिद्ध होगा? तुम इससे बाबा साहब को अपना कैसे सिद्ध कर पाओगे? तब आपका स्वाभिमान इस तरह की बातें आपसे नहीं करता। आप इस पर सोचते भी नहीं हो। बाबा साहब को हम इतना बड़े पैमाने पर जोर जोर से नारा लगाकर चिल्लाते हैं कि बाबा साहब आपका मिशन है और हम ही पूरा करेंगे। कैसे पूरा करोगे? अपना तो मतलब अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहोगे। हालांकि आप चाहे जैसे जयंती मना रहे हैं, मैं जयंती मनाने के पक्ष में हूं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि जयंती ना मनाओ। आप जयंती मनाई जानी चाहिए, बड़े पैमाने पर मनाई जानी चाहिए, अच्छे से मनाई जानी चाहिए।
बाबा साहब के सम्मान को ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए और इस बहुजन समाज का स्वाभिमान भी बनाते हुए जयंती मनानी चाहिए। इस समाज के अंदर स्वाभिमान पैदा हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हुए जयंती मनाना चाहिए। और जो लोग जयंती मना रहे हैं उनके अंदर बाबा साहब के विचार होने चाहिए, बाबा साहब का दिया हुआ सम्मान झलकना चाहिए, स्वाभिमान से उनके अंदर बाबा साहब के प्रति सम्मान जागना चाहिए। उनके अंदर बाबा साहब के प्रति गर्व की भावना होनी चाहिए, वो बाबा साहब के प्रति समर्पित होने चाहिए। 100-200 का मुंह देख करके बाबा साहब की बेइज्जती करने वाले लोग नहीं चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं साथियों, आप सोच के देखो, जब आप भले ही गरीब हो, आप अपने बच्चे के बर्थडे के लिए चंदा नहीं वसूलते हो, आप अपने पुरखों के किसी भी कार्यक्रम के लिए चंदा नहीं वसूलते हो, तो बाबा साहब के लिए चंदा वसूलते हो, तो इससे सिद्ध क्या होता है कि आप अपने पुरखों के बराबर बाबा साहब को नहीं मानते हो। अपने बाप दादा के बराबर बाबा साहब को नहीं समझते हो। बाबा साहब से आपका कोई रिश्ता है, खून का रिश्ता है, आप उनके वंशज हो, इस बात से आप अनभिज्ञ हो, या फिर इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हो, या फिर ये बातें जो आप कहते हो वो दिखावा है। अगर ऐसा है कि आप बाबा साहब को कहते अपना हो मगर मानते नहीं हो, तो फिर ये बाबा साहब के साथ धोखा है कि नहीं है? और जब आप बाबा साहब के साथ धोखा करोगे तो समाज के साथ धोखा करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो जो बाबा साहब के नहीं है, जो बाबा साहब को अपना आदर्श नहीं मानते, उनको अपना मसीहा नहीं मानते, उनको अपना पुरखा नहीं मानते, अपना बाप दादा नहीं मानते, वही लोग तो चंदा वसूलेंगे। और जो मानते हैं वो क्यों चंदा वसूलेंगे? वो तो कहेंगे कि मेरे बाप का जन्मदिन आ गया है, मैं क्यों चंदा मांगू, मेरे पास जो जितनी क्षमता है उतना मैं उस स्तर पर मैं बाबा साहब की जयंती मनाऊंगा और मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। वो खुद तैयार रहेंगे सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे रगों में उनका खून है। और जिससे खून का रिश्ता होता है ना, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। उसे कैसे निभाया जाता है इसकी समझ भी हमें होनी चाहिए। आप बाबा साहब को सार्वजनिक मान करके इस तरह से अनाथ घोषित कर देते हो, बेसहारा घोषित कर देते हो कि बाबा साहब का इस देश में अब कोई सगा तो है नहीं, उनका जन्मदिन आ गया है तो लाओ, अब उनका कोई अपना है नहीं तो दूसरे लोगों से चंदा मांग करके हम उनके बिरादरी है तो लाओ हम कर देते हैं। यही फॉर्मेलिटी चल रही है। कार्यक्रम की नजाकत को देखते हुए, कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए, कार्यक्रम में और लोगों से सम्मान पाने के लिए आप भी 150, 100, 200, 500 देते हो, लेकिन जब इतना देते हो तो ये चंदा मांग करके बाबा साहब की बेइज्जती क्यों करवाते हो? अब बात को समझो, आप भी उनमें से एक है, तो आप नाराज मत होइएगा, मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर हम चंदा ना वसूले, लोगों से धन इकट्ठा ना करें, तो फिर बाबा साहब की जयंती मनाएं कैसे? इसका भी उपाय बहुत आसान है, लेकिन इसमें धोखेबाजी नहीं चलेगी। इस उपाय को करने में धोखेबाजी नहीं चलेगी। आपको ईमानदारी से बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए समर्पित होना पड़ेगा। तो करना क्या होगा आपको कि आपको चंदा भी ना वसूलना पड़े और बाबा साहब की जयंती भी मनाई जा सके। उसके लिए आपको
संगठन बनाना पड़ेगा, बड़ा संगठन बनाना पड़ेगा, मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा, सक्रिय संगठन बनाना पड़ेगा। संगठन के जो नियम होते हैं उसको नियमित तौर पर पालन करना होगा। बाबा साहब के विचारों को वास्तविक तौर पर धारण करना होगा। बाबा साहब की तरह मिशनरी बनना पड़ेगा और रोज मिशन के काम में लग करके अपने संगठन का दायरा बढ़ाते रहना होगा। इतना बड़ा आपको संगठन बनाना होगा जितने बड़े पैमाने पर आप जयंती मनाने वाले हो। जैसे एक पूरे गांव का संगठन, उसके बाद जब हर गांव में जयंती मनाई जाती है तो आपके गांव में मनाई जाएगी, आपके पड़ोस के गांव में मनाई जाएगी, तो आप उस गांव से जाकर के चंदा ले आओगे और वो आपके गांव से जाकर के चंदा ले आएगा। यही होगा। तो ना वो 150 से ज्यादा देगा, ना आप 150 से ज्यादा दोगे। तो कोशिश करो कि कम से कम एक गांव का एक संगठन बनाओ ईमानदारी से। जबकि होता यह है कि हर गांव में 4-6 लोग सक्रिय होते हैं। बाबा साहब के नाम पर वही अकेले पर्ची छपवाते हैं, वही अकेले सारा इंतजाम करते हैं और गांव वालों को इनवाइट करते हैं, भैया आ जाइए, अम्बेडकर जयंती है, आ जाना। सब लोग चले जाते हैं। अब कार्यक्रम आयोजित हो गया है, वहां को गांव के लोग हैं वो देख कर चले आते हैं, सहयोग करते नहीं। ऐसा हर जगह होता है। तो इसके लिए आपको बाबा साहब की बात को मान करके एकता के सूत्र में बंधना होगा। सबके पूरे गांव के लोगों को एक साथ मिल करके मजबूत संगठन बनाना होगा। तो उदाहरण के तौर पर अगर आपने 100 लोगों का एक संगठन बना लिया और उसकी सदस्यता फीस के हिसाब से 100 रुपया आप लगा देते हैं, तो 100 लोगों से हर महीने आपको लगभग 10,000 रुपए का संकलन आप कर पाओगे। और साल भर अगर ये काम कर लेते हो तो लाखों रुपए से ऊपर आपके पास संकलित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और बाबा साहब की जयंती साल में एक ही बार बनाना है तो कितना खर्च करते हो? 25,000, 50,000 से ज्यादा नहीं करते। आपके पास लाखों रुपए रहेंगे और आप बड़े पैमाने पर जयंती मना सकते हो, किसी से एक पैसा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक संगठन होना चाहिए, उसमें चंदा की पर्ची लेकर के चलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग इकट्ठा होकर के कार्यक्रम को प्रस्तावित करेंगे, कार्यक्रम की व्यवस्था को प्रस्तावित करेंगे, क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसमें कितना खर्च आना है, हमारे पास कितना पैसा है और उसमें से कितना कैसे लगाया जा सकता है। ये सारी चीजें बैठकर केवल व्यवस्थित करनी होंगी, आपको पैसा मांगना नहीं होगा, क्योंकि आप हर महीने उसके लिए काम कर रहे हो। एक तो ये रेगुलरिटी हो गई संगठन के रूप में। दूसरा काम, आप चंदा ना मांग करके जिस तरह से अपने घर का शादी विवाह वाला कार्यक्रम करते हो उसी तरह से न्योतेदारी वाला काम करिए, न्योता करिए। आप अपने कार्यक्रमों में अधिक से अधिक इनवाइटेशन कार्ड बनवाइए, निमंत्रण पत्र बनवाइए और अधिक से अधिक लोगों को अपने कार्यक्रमों में बुलाइए, केवल न्योता देकर के बुलाइए। बहुत बड़ा कार्यक्रम तो होना नहीं है। आपका एवरेज कार्यक्रम है 15-20 हजार रुपए के आसपास में सामान्य कार्यक्रम हो जाते हैं। तो उसके लिए आप 100-200 इनवाइटेशन कार्ड बनवा लीजिए और 100-200 लोगों को, जो समाज में चलने फिरने वाले लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, बाबा साहब को समझने वाले लोग हैं, जो आपको कुछ बताने वाले लोग हैं, जो दान की पारमिता को समझते हैं, जो धर्म के लिए समझते हैं कि धर्म में दान का क्या महत्व होता है और दान दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, जिन लोगों को इन बातों की समझ है, जो समाज में थोड़ा सा चलने फिरने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आप कार्यक्रम में आमंत्रित करिए। तो आपका जो एवरेज खर्च है वो आपके मेहमान के रूप में जो आएंगे
जिस तरह से आपके शादी विवाह में लोग इनविटेशन कार्ड पा करके आते हैं और 100 तो आजकल कोई देता नहीं है, कम से कम 500 रुपया लेता दिखा जाता है। तो उसी तरह से जिसको भी आप अपना गेस्ट समझ करके बुलाएंगे, वो जब आएगा तो 100-200 रुपया जरूर दे करके जाएगा, अगर वो धार्मिक है तो इससे भी आपके कार्यक्रम का खर्चा निकल जाएगा। और तीसरी जो बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना चंदा वसूले कैसे जयंती मना सकते हो अगर संगठन भी नहीं है तो। इसके लिए आपके अपने गांव के सभी लोगों को आगे आना होगा। सभी लोगों में खास तौर पर जो जागरूक लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर संपन्न लोग हैं, इन लोगों को सामने आना होगा। मैं खास करके उन लोगों को यहाँ टारगेट करना चाहूंगा जो लोग लगभग 50,000 रुपया से ऊपर कमा लेते हैं। तो इस तरह के लोग हर गांव में 4-6 लोग जरूर होते हैं। अरे भाई, नौकरी वोकरी वाले लोग जो होते हैं हर गांव में 4-6 लोग जरूर हैं। तो ये जो बाबा साहब के उपकारों की बदौलत अपनी पोजीशन बना पाने में सक्षम लोग हो पाए हैं, इन लोगों को बाबा साहब के कार्यक्रमों में आगे आना चाहिए। और अगर 4 ही लोग सामने आ जाते हैं, इनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि जो कुछ मैं कमा रहा हूँ या मेरा पोजीशन जो बना हुआ है या मैं समाज में आज आगे गिना जा रहा हूँ, मेरा पूरे गांव में जो सम्मान बना हुआ है, मैं आर्थिक तौर पर संपन्न और मजबूत जो हो गया हूँ, वो केवल बाबा साहब की बदौलत हो गया हूँ। इस बात को समझ करके उन्हें बाबा साहब को अपना, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, तो बाबा साहब की सबसे ज्यादा समझ उनके पास होनी चाहिए। और बाबा साहब की समझ होने के नाते बाबा साहब के लिए उनको आगे आना चाहिए। और वो सालों में अगर कई लाखों रुपए कमा रहे हैं बाबा साहब के एहसानों की बदौलत, तो साल में एक बार उनको कम से कम 5 से 10 हजार रुपया खर्च करने की हिम्मत भी दिखानी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि हर उस व्यक्ति को जो बाबा साहब के एहसानों से लाखों रुपए कमा रहा है, अपने दम पर उसे बाबा साहब की जयंती का आयोजन करना चाहिए। लेकिन अगर वो अकेले अपने दम पर नहीं करता है, तो हर गांव में जब 4-6 लोग हैं, तो वही 4-6 लोग मिल जाए और 5-5 हजार रुपया अगर अपनी तनख्वाह से निकाल कर दे देते हैं, एक महीने की तनख्वाह से, तो 20-25 हजार रुपया आसानी से इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद जो गांव के लोग नहीं कमाने वाले हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो 100, 200, 500 रोज कमाते हैं, वो भी 100-50 देंगे, निश्चित देंगे। तो 20-25 हजार रुपया आप बड़े लोग मिलकर के इकट्ठा कर दोगे और 10-12 हजार रुपया आराम से जो है सामान्य लोग इकट्ठा कर देंगे। तो आपकी जयंती एक अच्छे तरीके से बिना बाहरी चंदा के मनाई जा सकती है। लेकिन आप बाबा साहब को बदनाम करने पर तुले हुए हो, आप अपने सम्मान की कीमत को समझते ही नहीं हो, आपके अंदर सही तरीके से स्वाभिमान जागा ही नहीं है। इसीलिए आप देखा देखी केवल चंदा वसूल लेना चाहिए, बहुत ज्यादा भार किसी को नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी मानसिकता बना करके लोग गांव गांव घूम करके उन लोगों से भी चंदा लेके आते हो जिनको आप जानते तक नहीं हो, और केवल बाबा साहब की बेइज्जती कराते हो। हालांकि स्वाभिमान आपके अंदर नहीं है, लेकिन अपमान बाबा साहब का होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिद्ध यह होता है कि बाबा साहब का इस देश में अपना कोई नहीं है, वो लावारिस है। जिन लोगों के लिए पूरा जीवन बाबा साहब ने संघर्ष किया, वो सारे के सारे लोग मुर्दा हो गए, कंगाल हो गए हैं। अब उनके पास खाने पीने का या कोई संस्कार करने का या कोई त्योहार मनाने का कोई हिम्मत नहीं रह गई है। ऐसी बातें अगर सिद्ध करना चाहते हो तो साथियों, इससे काम नहीं चलने वाला। इससे आप बाबा साहब को स्थापित नहीं कर पाओगे।
और ना ही बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा पाओगे। इसे केवल एक अवसर मान करके इस अवसर का आनंद उठाते रहोगे, नाच गा करके, डीजे बजा करके, जुलूस निकाल करके, केवल एक अवसर मान करके इसको जश्न के तौर पर मना करके इसको काम खत्म करोगे तो आपका मिशन कभी स्थापित नहीं होने वाला है। बाबा साहब के जीवन का उद्देश्य कभी पूरा होने वाला नहीं है और सही मायने में आपको हक अधिकार भी मिलने वाला नहीं है। जितना मिल गया वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आप बाकी बचा कुछ नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो कि बाबा साहब के मिशन को पूरा किया जाए तो ये बाहर जा करके चंदा वसूलने वाला सिस्टम, इसे रोकिए और साल भर आप काम करिए, ईमानदारी से बाबा साहब के प्रति समर्पित हो जाइए और ये टारगेट बना के चलिए कि आपको साल में कितने कार्यक्रम करने हैं, तो उसके हिसाब से आपको कितना बड़ा संगठन चलाना चाहिए। संगठन चलाने के साथियों कई फायदे हैं। एक तो अगर आप संगठन चलाते हैं तो आप देखो कि हर गांव एक संगठन से जुड़ जाएगा, संगठन बन जाएगा, हर गांव में संगठन बन जाएगा और हर गांव का संगठन जब बन जाएगा तो जब आप गांव के बाहर जाकर के कोई काम करेंगे, कोई सामाजिक काम करेंगे तो कई गांवों को मिला करके करेंगे तो कई संगठन आपके साथ आएंगे। तो बाबा साहब यही तो चाहते हैं कि आप संगठित हो जाओ और मजबूती से संगठित हो जाओ, आप राष्ट्र लेवल पर संगठित हो जाओ। जब आप राष्ट्र लेवल पर संगठित हो जाओगे तो विश्व लेवल पर आपकी पहचान बनेगी। साथियों, ये संगठन की जरूरत इसीलिए है। आप संगठित नहीं हो, आपकी मानसिकता बुद्धिस्ट मानसिकता नहीं है, आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं हो, इसीलिए ये सारा सब कुछ आप चंदा वंदा वसूलने वाला काम करते हो। अगर ये सब आप समझ लो, आप सच्चे अनुयायी बन जाओ बाबा साहब के, आपके अंदर वास्तव में बौद्धों का सम्मान जाग जाए, बाबा साहब को आप अपना खून समझ लो, अपना पुरखा समझ लो, अपना आदर्श समझ लो, तो आप चंदा मांगने नहीं जाओगे। इसलिए निवेदन है आपसे कि आप समझो, मानो उनको अपना, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप भी जानते हो कि आप नहीं होते। तो ये स्वाभिमान आपके अंदर होना चाहिए कि मेरे बाप दादा हैं, मैं उनके लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा, गांव गांव घूम करके बाबा साहब का अपमान नहीं करूंगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, मेरी भावनाओं को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये बातें सही लगती हैं तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और हर बाबा साहब की जयंती के आयोजकों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि इस बार ये सुधार नहीं हो पा रहा है तो अगली बार जरूर हो जाए। बस साथियों, आज के लिए इतना ही। नमो बुद्धाय, जय हिंद।